ईशालू परिवार की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। वहाँ पे एक प्यारी सी बच्ची थी। वो पढ़ने में बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छा गाती थी, बहुत अच्छा बोलती थी हर समय। तो क्या हुआ कि और सब कुछ अच्छा था। परिवार वालों ने ईर्ष्या के चक्कर में उसे, क्योंकि वो एक टाइम ऐसा था कि अनाथ हो चुकी थी, भाइयों का साथ छूटा था, वो कहीं और अनाथ था, कहीं से गोद चले गए थे और उसके अपने चाचा और मौसी लोगों के, मौसी मौसा चाचा चाची बोलो, उनके पास थी। तो क्या हुआ कि परिवार वालों ने उनको गालियाँ क्योंकि वो गांव था ऐसा कि वहाँ पे इंग्लिश बोलने में भी गालियाँ समझा जाता था, हिंदी बोलना। तो उस लड़की को क्या करते थे, गालियाँ सिखाई जाती थी। इससे भी मन नहीं भरा तो कभी उसे मारा जाता था। वो भगवान की बड़ी सेवा करती थी, शिव की पूजा करती, शक्ति की पूजा, माँ भगवती को मानती थी। और उसकी माता श्री ने एक शेर भी पाला था, बंदर उसको अपने ही बच्चा समझती क्योंकि बड़ी सुंदर थी। परिवार वालों ने ईर्ष्या की वजह से उसको कहा कि हमारी संतान ऐसी नहीं है, ये कैसे हो गई इतनी छोटी, ये बौनी का रूप दिया। उसके चरित्र पे उंगली उठाई गई, मार के, कभी वस्त्र उतार के अपने उसके सारे वस्त्र छीन के अपने बच्चों को, बेटियों को दे दिया और उसे बिना वस्त्रों के भगाया जाता, मारा। समाज में उसको पागल का रोल, क्योंकि बिना वस्त्रों के अगर किसी ने देख दिया तो लोग तो उससे वस्त्र क्यों निकाल रखे, पागल है। असर कर जब कोई समझदार व्यक्ति थे, जब एक दिन उसके शरीर पर घाव देखा, मारा पीटा, उसे मारते हुए देखा गया तो उन्होंने कुछ बोला। फिर उन्होंने उसको मारने का षड्यंत्र रचाने की कोशिश, लेकिन क्या हुआ, अंधेरे में उन्होंने अपनी ही बच्ची की कत्ल। धीरे धीरे वो बड़ी हुई हालात से, और इतना दुख सहने के बाद बड़ी हुई तो उसकी कुंडली गई किसी पंडित जी के पास। पिता सन्यासी था, माता का देहांत हो चुका था। माता ने जब संतान कोख में थी, कहते हैं कि जननी जैसी भावना रखती है वो पॉजिटिव ही संतान में आ जाती है। तो पॉजिटिव थी, हर चीज़ था, कुछ गुण अंश आगे होंगे, माता में तो अंश ही था, भगवानी थी और भगवानी समझना चाहिए हर इंसान को, अपने माता पिता को। तो क्या हुआ कि पंडित जी ने कहा कि आम कन्या नहीं है, आम कन्या नहीं, से आम कन्या मत समझना। परिवार में और ज्वेलसी, आम कन्या नहीं है, भगवान तो नहीं है, उसको नागिन का रूप दे दिया गया। बचपन में उसके भाइयों को, उसको माता को, उसको प्रताड़ित, पूरा परिवार बर्बाद किया उन्होंने, अंधविश्वास। उसको भगवान का रूप दिया, किसी ने इच्छाधारी नागिन का रूप दे दिया, किसी ने ये कहा गया कि रात को उसके सर पे दिया जलता है। फिर उन्होंने कहा, किसी अंधविश्वासी इंसान ने ऐसा किया कि तुमसे इसको तुम लोगों को इससे खतरा कभी ढस सकती है, तुम्हें मार सकती है। सब लोगों ने उसको बदनाम करने की कोशिश, समाज के मूर्ख लोगों की टोली बन गई उसको बदनाम करने में। सभ्य नहीं, बेवकूफ़ समझूं मैं उनको। तो क्या हुआ, नागिन नागिन करके पूरा अफवाह फैला के रही। और परिवार वाले चाहते थे हमको खतरा है इससे, तो हम इसको बदनाम करें, आत्महत्या कर दें। आत्महत्या नहीं कर, मारने का षड्यंत्र नहीं रचा, पर मार नहीं पाए। खुदा का हाथ था, खुदा चाहता था कि ये अपनी आंखों से उनका ही विनाश देखे, भले सुने नहीं, इग्नोर, लेकिन खुदा चाहता कि जीवित रहे, खुशहाल जीवन जिए और ये लोगों का विनाश हो और समाज में प्रेरणा का सूत्र बने। कैसे कर, तुमने जिस लड़की को टॉर्चर किया ना, उस लड़की का खुशहाल दाम्पत्य गृहस्थ जीवन रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। और ये इनका क्या होगा, आज बोल रहे हमारे बच्चे सुखी हैं, जिंदगी भर में कोई ना कोई दुख आएगा। तो समाज में इतना दुख झेलते झेलते शादी हुई, भाइयों ने बहुत ही अच्छे ढंग से शादी की और तो क्या हुआ, उसका जीवन, उसके गृहस्थ ससुराल बड़ा अच्छा था, बाल बच्चे हुए, एक बेटा बेटी है, अच्छी नौकरी कर रही है, एक अच्छी राइटर है। और सोमेश्वरी नाम की ना, दाम्पत्य नाम की थी वो लड़की, और उसके बच्चे इतने अच्छे हुए ना, उसके बच्चों ने भी इतना सर ऊंचा किया ना, बहुत ही अच्छे बच्चे हुए। हर कोई बोल रहा बच्चे हो तो ऐसे हो, क्योंकि उसने भी अपने माँ की तरह परवरिश में पूरे कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी। और कहा था कि जो उसके जीवन में दुख संतान को, संतान के जीवन में कोई दुख तकलीफ, और जो लोग थे उनका जीवन खत्म, कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहे। उनके जो बोलते थे ना कि मेरी बेटियां ऐसी, जिन बेटियों की वजह से वो जल के कि हमारी बेटियां ऐसी, उनकी
बेटियों के जीवन में दुख तकलीफ सब कुछ, मतलब कीचड़, हर दिन वो कीचड़ ही खा रहे हैं, तो कीचड़ ही उनके शरीर पे लगा है, हर कोई दूर है उससे। कीचड़ बन गए, कीचड़ की बहन बोलते हैं लोग, कीचड़ है, बड़े बड़े ब्यास लोग के कीचड़, तो वो चीज़ में बन गए और कीचड़ ही खा के उनका दिमाग कीचड़ हो गया। और जब उससे सोमेश्वरी का हाल आता है ना, कोई बताता भी नहीं कैसे, और वो हमेशा दुआएं करते हैं, और उस टाइम उन्हें लगता है ना कि इसने कैसे सहा होगा इस हमें, तो लेकिन वो एक टाइम उसे अपना दुश्मन समझते हैं ना, आज खुद कोई अपना दुश्मन समझते हैं और बोलते हैं कि हमें भगवान दे रहा हमारे कर्मों का दुख और झेल रहे हैं वो लोग। तो बाद में एक पंडित जी से पूछा, पंडित जी बाद में जब उसका जीवन में सब कुछ अच्छा ही निकला, कि आपने इस लड़की को कैसे कहा कि भगवान है, जब इस अंधविश्वास, बाद में अंधविश्वास का खात्मा हुआ कि अंधविश्वास को ही भगवान ही बदनाम करने की कोशिश, तो पंडित जी ने क्या कहा, मैंने उस लड़की को आम कन्या इसलिए कहा, मैंने इस लड़की को भगवान इसलिए कहा क्योंकि इतना दुख भगवान ही सह सकता है। इतना दुख राम जब आया, राम ने सहा, सीता ने सहा, कृष्ण ने सहा, इन्होंने तो और ज़्यादा दुख सहा, माँ बाप का साया उतरा, हर चीज़ में लड़े बड़े, सब कुछ बहुत दुख झेला, लेकिन क्या कर रही थी कन्या, भला कर रही थी। परमात्मा आए, परमात्मा ने क्या किया, भला किया, उंगली उठाई शैतानों ने, कीचड़ खाने है, गंदगी में रहने वालों ने उंगली उठाई, उन्होंने ही बदनाम किया, अच्छे लोगों ने, सभ्य माँ बाप के बच्चों ने, क्योंकि उनमें भी भगवान का अंश था, इसमें भी। तो ये लड़की तो भला कर रही थी बिना भेदभाव के, क्योंकि भगवान सबको गले लगाता है, माँ धरती सबको अपनी शरण में लेती है, हम सब धरती की गोद में बिना भेदभाव के, जल हमें मिल रहा, हवा मेरे सांस, पंचतत्व में समाये हुए हैं, पंचतत्वों में ही मिलना है। तो ये कन्या भी भेदभाव नहीं करती थी, कभी स्कूल में भी उस चीज़ का सामना करना पड़ा, लोग बातें नहीं की कि इससे घृणा का पात्र बनाया गया, कभी कुछ परिवार वालों के षड्यंत्र से, कभी कुछ, लेकिन उसका जीवन में तो सब कुछ अच्छा, इसलिए मैंने बोला कि भगवान है, असल में इसमें गुण हैं, अच्छे हैं, माता के संस्कारों के गुण हैं, और आप भी चाहते अपने आप हमारा बच्चा भगवान बने, तो ये आपका रावण के जैसे अहंकार है, असल में ये सोचा कि उसके गुण मिले, तो इसमें कुछ अंश आ गया होगा माता का, क्योंकि माता श्रेष्ठ होना माता का बहुत ज़रूरी है, पिता का श्रेष्ठ होना बहुत ज़रूरी है, इससे संतान में भी कुछ पॉजिटिव गुण आ जाते हैं, जिससे वो एक लालच बुराई, एक दो बुराई से भी दूर रहेगा ना, ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा बुराई, तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई, और क्योंकि और जो पैसे खाने वाले ढोंगी थे, ढोंगियों ने उसको नागिन का रूप दिया, क्यों, ताकि ये लोग अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए, अपनी रक्षा का, और मैं इनसे पैसे लूटूँ। उस कन्या का भगवान समझ रही है, उसको इतना बर्बाद, भगवान की पूजा करना बंद कर देगी और मेरे सामने के शैतान को मानेगी। उस क्यों माने, क्योंकि मृत्यु के बाद शैतान के पास जाएंगे ना, वो हमें खा देगा, शैतान का कोई नहीं होता, तो उसने नहीं छोड़ा, तो भगवान ने अपने ही शरण में लिया। धरती भी उसका खूबसूरत स्वर्ग जैसा जी रही है, ऊपर जाएगी स्वर्ग जैसी जिंदगी जिएगी, और वो लोग क्या हो गए, ढोंगियों के चक्कर में रहकर, एक टाइम ऐसा ढोंगियों ने उनका ही नुकसान कर दिया, और उनसे इतना लूटा ना, वो भी हाथ जोड़ने लगे कि हम ढोंगी के पास कभी नहीं जाएंगे। क्या किसी के बाल लेकर, किसी के वस्त्र लेकर, उसके कुछ ढोंगियों को देकर कुछ कर लिया ना, तो क्या होता है, भला हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिक और बुरा हो जाए। तो सोमेश्वरी से कहा तुम भी ऐसे कर सकते कि ढोंगियों के चक्कर में रहकर कुछ पैसे 10, 20, 100, 150 रुपये देगा उन्हें, ऐसे। उसने कहा नहीं, ऐसे करके मेरा भला नहीं होगा, भला होना हरि के चरणों में जाके, और ऐसे लोगों के चरण में जाके मेरा भला नहीं होना। मेरा सोच रहे कुछ क्षण के लिए मुझ में नेगेटिव आ गई, मेरा नहीं, ऑटोमेटिक उनका पूरा जीवन का सर्वनाश है और मेरा पूरा जीवन का उद्धार है। मेरा क्या है, पूरे जीवन का उद्धार है, उनका जीवन का पूरा सर्वनाश है। तो वही चीज़ किया उन्होंने। और जो ये खिला रहे हैं ना राख, कुछ नहीं होता, ये मिट्टी से ही बने हैं, माँ अन्नपूर्णा से ही बने हैं, तो क्या होगा, मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, सब कुछ अच्छा, ये अपना नुकसान करे। क्योंकि कीचड़ वाले खाने वाले ही चाहते ना बाकी लोग भी कीचड़ खाए, लेकिन जो धरती को मानता है ना, पूजा करता है, धरती में रह रखा सच्चे मन से माँ मानता है ना, वो कीचड़ नहीं खाता है, वो अन्न खाता है।
तो उसने कहा मैं ये इनकी मानसिकता है खराब, इसकी मानसिकता इतनी गिर चुकी है, ये इतने अंधकार में है कि इनको अब अंधेरा ही अंधेरा अंधेरे में इन्हें उजाला कभी नहीं दिखेगा, और उस उजाले में इनको मेरा चेहरा नहीं, सिर्फ नाम आएगा इनके दिल में और दुआओं में याद करेगा। तो क्या हुआ, ढोंगियों ने उनको ही लूटा, उनको ही बर्बाद हो गया। अंत समय मारे शैतान के पास गए, भगवान ने किनारा कर, क्योंकि कीचड़ लेके वो क्या हुए, स्वर्ग की सीढ़ी में पहुंचे। स्वर्ग की सीढ़ी जब खराब हो रही थी तो भगवान ने उनको धक्के मार के भगाया। फिर शैतान की गंदगी में गए, पूरा गंदगी लपेट कर शैतान ने खाया उनको, परतारी आधा शरीर खाया आधा शरीर छोड़ा। फिर शैतान ने भी भगाया उनको, इंसानों ने भी भगाया उनको। मरने के बाद पहले धरती में जीवित थे, फिर मरने के बाद सीढ़ियों में, जैसे सीढ़ियाँ अगर गंदी हो गई है किसी के, बड़े संगमरमर में है, हीरा मोती टाइल बिछे हैं, कोई गंदगी में लपेटा हुआ इंसान आ गया तो क्या करेंगे, भगाएंगे ना, पहले और सफाई भी करेंगे। वही हाल हुआ उनका। तो क्या होता है, तो ये चीज़ें इंसान सोचता नहीं ना, उन्होंने नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा, क्योंकि रावण ने सोचा। काश रावण अगर सोचता ना मैं ऐसा ना करूं तो सोने की लंका में रहता, ठाट बाट से रहता, अपना खुशहाल जीवन, पर उन्होंने नहीं। और सीता में आज क्या है, उनकी पूजा हो रही ना, हर दिन रावण को नहीं जलाते, उन्होंने वही किया। तो क्या हुआ, ढोंगियों ने भी उनको भगाया, उनका नुकसान, आधा खाया आधा बीच में बढ़। भगवान ने भी अपनी शरण में नहीं लिया, इंसानों ने भी अपनी जीवित थे तो किसी ने उनको, तो क्या हुआ, कभी भी किसी का बुरा करने ना, जिसका बुरा करे उसके जीवन में आता है, आंसू आते हैं, लेकिन भगवान उसे हौसला दिखता, क्योंकि उसमें तो भगवान भी खुद रो रहा होगा और फ्यूचर बना रहा होगा कि उनका बुरा कैसे कर, इनको कैसे रुलाएं। क्योंकि अश्रु जो आते हैं ना, खून बनकर, जब निर्दोष की आंखों में आंसू आते हैं ना, वो खून बनकर धरती में गिरता है। इतना प्रताड़ित किया कि लहू लुहान हो गया था ना जब धरती, तो परमात्मा को कहर करता है ये परमात्मा। तो वो चीज़ हुई, उनके उपाय कुछ नहीं होता। हम बुरा कर रहे हैं ना, उसका उपाय कुछ नहीं। ढोंगी तो पैसे लेने के लिए वो करेंगे। और गांव में क्या है आजकल, वशीकरण, माताएं अपने मनमानी करने के लिए ना, बेटे हमारे मनपसंद की लड़की से वशीकरण कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे ना, एक इंसान की नेचुरल बॉडी है, पंच तत्व तो खुद परमात्मा का वास है, अगर तुम गंदगी खिलाने, वो गंदगी तुम पे ही जाएगी, उल्टा ऑटोमेटिक उसका नुकसान होता। उन्हें लग रहा अभी हमारे हिसाब से चल रहा है ना, लेकिन उतना ही उस इंसान का नुकसान होता है। और गाँव वालों की ये सबसे बहुत बड़ी सोच रहती है। ये कहानी हकीकत की है, उत्तराखंड में है पर गाँव की है। उस समय गाँव ने जिस खूबसूरती को उन्होंने क्या किया, हैवानियत में बदल दिया। हर परिवार में एक दो होते ही हैं, तो वो चीज़ है। तो कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी यही सिखा रही है ना, परिणाम देखना चाहिए, अपना जीवन ही खुशहाल बनाना है, पहले यहाँ का वहाँ का। होती है घटनाएं, आती है जीवन में, हर किसी के जीवन में घटना है। तो ऐसा थोड़ी है कि हम किसी का बुरा करना, मेरे जीवन में बुरा हुआ तो मैं अब दूसरे को बुरा करना स्टार्ट करूँ, नहीं। अगर मेरे परिवार में मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं और दूसरे के बच्चे बहुत अच्छे हैं, तरक्की कर रहे, तो मैं सीखने की बजाय उसके बच्चों का विनाश कर दूँ, उनकी माँ को उनसे अलग कर दूँ या उसकी माँ की हत्या, नहीं ना। मुझे सीखना पड़ेगा ना कि उनके बच्चे सभ्य कैसे हुए, उनके बच्चे संस्कारी के, वो औरत इतनी संस्कारी कैसे हुई, वो औरत सीखना भले मुझे उनके बराबर कामयाबी ना मिल पाए, भले हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन अच्छी प्रेरणा लो ना। जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के पद पे कोई नहीं है, पूरी दुनिया वाले प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, पूरी दुनिया वाले टीचर नहीं बन सकते, पूरी दुनिया वाले राष्ट्रपति नहीं बन सकते, पूरी दुनिया वाले डीएम नहीं बन सकते। हर किसी की जिम्मेदारी है। किसान नहीं होता तो हम खाते कैसे। तो वो चीज़ हुई। तो हर कहानी से कुछ सीखना चाहिए ताकि हम लाइफ में कभी किसी का बुरा ना करें। ये कहानी यही शिक्षा देती है कि ईर्ष्या ना करे और ढोंगियों के चक्कर में ना पड़े। ढोंगी हमें को बदनाम करेंगे, उस परिवार को। आज क्या क्या बेटियों की 4-5 जिसके जितने बेटियां हैं बेटे हैं, बर्बादी की ओर ले गए, अपना बीमारी की ओर ले गए। और वो क्या हुआ, लड़की का जीवन बड़ा खुशहाल है, आनंददायक है। बेटा बेटी भी तरक्की कर रहे हैं, पति है, जीवन साथी है, और रिटायरमेंट में अपने पति के साथ रहेगी, एक दूसरे का स्वागत। और पत्नी के रिटायरमेंट में पति, मतलब उनका जीवन इतना खुशहाल चला ना, बुढ़ापे में उस औरत के
सोमेश्वरी नाम के न मांग में सिंदूर रहा, पोता पोती बेटे दामाद पति के साथ इस लोक में उसके जाने उसका पति, वहाँ भी उसने स्वर्ग जैसी खूबसूरती को जिया, स्वर्ग जैसा खूबसूरत हुआ उसका जीवन। और उनका क्या हुआ नर्क में, और सोमेश्वरी बड़े स्वर्ग में ठाड़ है, राजकुमारी बनी है, राजकुमार महाराज हैं उनके साथ, महादेव सब कुछ है। और वो शैतानों ने आधा खा दिया है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का कुछ। उनको क्या हुआ, शैतान मरने के बाद शैतानों के पास गए ना, शैतानों ने आधा आधा अंग खा दी, मानव ने भी भगाया, क्या हुआ फिर एक ही जगह रह गए बैठ के। तो वो चीज़ होती है।